हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। तो मोनोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनका नोमेनक्लेचर करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में पहला नियम हमें समझना है कि जब भी हमारी मोनोसाइक्लिक रिंग में अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको उसका नोमेनक्लेचर करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि दो सब्स्टिट्यूएंट में किसका अल्फ़ाबेट पहले आता है। जैसे यहाँ मैं बात करूँ तो ब्रोमीन का जो अल्फ़ाबेट शुरू होता है वो शुरू होता है B से, और क्लोरीन का अल्फ़ाबेट जो शुरू होता है वो शुरू होता है C से। तो मुझे नंबरिंग इस तरीके से करना है कि जो पहले अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको मिनिमम नंबर मिले और बाद वाले को उसके नेक्स्ट नंबर मिले, और सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबरिंग है वो भी बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, दोनों का सम। तो यहाँ देखें, अगर मैं ब्रोमीन को नंबर 1 देता हूँ, चूँकि ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ब्रोमीन को नंबर 1 दिया तो मैं 2 और 3 तीसरे नंबर पे क्लोरीन दूंगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 1 के बाद 2 इधर 3 और 4, क्योंकि ऐसे करने पर क्लोरीन को 4 मिलेगा, 4 और 1 5, इनका सम जो है 5 हो रहा है, और इधर से करने पर 1 2 3, 1 और 3 4 हो रहा है। तो इसका नोमेनक्लेचर होगा सिंपली, हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट का लिखना है 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, उसके बाद आएगा हमारा रूट वर्ड, जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है तो पेंट। इसके बाद आएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स, चूँकि इस साइकिल में कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और सबसे लास्ट में आएगा सेकेंडरी सफिक्स, जो इसमें फंक्शन ग्रुप के लिए लगता है। इसमें कुछ है नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा नहीं लगेगा। इस पूरे को आप जोड़ दीजिए तो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लो, पेंटेन। This is your actual IUPAC name of this compound। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की। इस कंपाउंड में भी आप देखें कि यहाँ भी दो सब्स्टिट्यूएंट है रिंग, साइक्लिक रिंग में। तो हमें क्या करना है, जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो उन सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले देखना है। तो यहाँ एक लगा है मिथाइल और एक लगा है इथाइल। तो मिथाइल का जो अल्फ़ाबेट है वो शुरू होता है M से, और इथाइल का जो अल्फ़ाबेट नेम का शुरू होता है वो शुरू होता है E से। अब E और M में पहले E आता है तो E को हमें नंबर 1 देना पड़ेगा, और फिर M वाले को मिनिमम 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखें कि अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट पे है हमारा 1 इथाइल, फिर 2 पे है मिथाइल, ये हुआ हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, और प्लस रूट वर्ड आएगा हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स, प्लस प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, क्योंकि कहीं अनसेचुरेशन नहीं है, और लास्ट में आएगा इसमें सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं, फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो नहीं लगेगा। इस सब को आप जोड़ दीजिए तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, ये आपका है करेक्ट IUPAC नेम। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो इसमें आप देखिए, इसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग पे 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं।
और जब 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, 2 की बात होगी तो हम फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेट, मगर अगर रिंग में 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो आपको क्या देखना है, तो आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट को इस तरीके से नंबरिंग करना है कि इसका जो नंबरिंग है या जो इसकी जो पोजीशन है फंक्शन ग्रुप की, उनका सम सबसे मिनिमम रहे। तो आप यहाँ देखें, अगर मैं इसकी नंबरिंग अगर इथाइल से करता हूँ तो ये आ रहा है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इस तरह से नंबरिंग करने पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट का जो टोटल सम है वो कितना आ रहा है, तो देखिए 1 पे होता है इथाइल प्लस 3 पे है आयोडो प्लस 4 पे है मिथाइल। तो इस तरीके से नंबरिंग करने पर सम कितना आ रहा है, 4, 3, 7 और 1, 8। ठीक है। अब अगर मैं नंबरिंग मैं मिथाइल की तरफ से करता हूँ, अगर मैं मिथाइल को देता हूँ नंबर 1, आयोडीन को देता हूँ नंबर 2, इस वाले कार्बन को देता हूँ नंबर 3 और हमारे इथाइल वाले को देता हूँ 4। तो अब देखिए ये जो नंबरिंग है, अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को नंबरिंग दूं तो अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, मिथाइल को मिल रहा है 1, आयोडो को मिल रहा है 2 प्लस आपको इथाइल को मिल रहा है 4। क्योंकि 4, 2, 6 और 1, 7, 4, 2, 6 और 1, 7। तो इस डायरेक्शन में नंबरिंग करने पर मेरा जो टोटल सब्स्टिट्यूएंट का सम आ रहा है वो 7 आ रहा है, जो कि पहले वाले से कम है। तो मुझे ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये फाइनल हो गया। अब इसमें आप देखें कि जब मुझे नाम लिखना है तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मिथ एम से शुरू हो रहा है, एम अल्फ़ाबेट से, आयोडीन आई से शुरू हो रहा है और ये जो है ई से शुरू हो रहा है, और ये आयोडीन वाला आई से शुरू हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई सबसे पहले आता है, ABCDE, फिर आता है आई और फिर आता है एम। तो मुझे इस नंबरिंग इसका नोमेनक्लेचर लिखना है तो कैसे लिखूँगा मैं, तो ये होगा 4 इथाइल, 2 आयोडो, 1 मिथाइल। ये हो गए मेरे सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, वो हैं साइक्लो, और ये कार्बन का 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, और कोई इसमें अनसेचुरेशन नहीं है तो एन। तो इस तरीके से ये होता है आपका करेक्ट IUPAC नेम। आइए बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें, इसमें 6 कार्बन का रिंग है और उसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो अब हमें नंबरिंग इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। ये रूल आपको फॉलो करना है कि जब भी रिंग के अंदर कहीं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो उसको सबसे लोवेस्ट नंबर देना है, अगर वो नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है। तो सब्स्टिट्यूएंट वाले हमने एग्जाम्पल देखे ही हैं। अब यहाँ पर चूँकि 2 डबल बॉन्ड मौजूद है तो अब नंबरिंग हमें इसको मिनिमम देना है। तो मैं क्लॉकवाइज जाऊँ या एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ, तो दोनों कार्बन को नंबर 1 और 4 ही मिलना है, इससे कम नंबर नहीं मिलना है। तो अब देखिए इसका नंबरिंग मैंने किया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप देखें कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो लगेगा साइक्लो, प्लस 6 कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड लगेगा हेक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स तो 1 4 डाई इन, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, और सेकेंडरी सफिक्स में है नहीं तो इन तीनों को आप जोड़ दो, साइक्लो हेक्स 1 4 डाई इन। ये हो गया इसका करेक्ट IUPAC नेम।